एक बार फिर से स्वागत है। यदि आप मुझे फेसबुक पे वॉच कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। आज जो है VBI क्वेश्चन द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से क्वेश्चन लिए हैं, जो इस बार जो 2024 का बोर्ड का एग्जाम होगा, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो प्लीज संपूर्ण क्वेश्चन को देखिए, स्किप मत कीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है और हर पॉइंट से लिया गया क्वेश्चन है। यहाँ प्रथम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? तो जानते हैं द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। सो पहले जान लीजिए कि जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो चेक कर लीजिए, यहाँ देखिए x+1 है, तो x+1 में a+b का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बराबर इधर हो जाएगा 2x माइनस 2 तिया 6। तो ये द्विघात समीकरण है, अधिकतम घात 2 है इस समीकरण का, तो 2 हो जाएगा। तो ये द्विघात समीकरण है। इसमें भी देख लीजिए x स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू है, तो माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस 2x। तो ये भी देखिए द्विघात अधिकतम घात 2 है। यहाँ देख लीजिए अगला में x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 है, x से x+1 में गुना कर लेंगे तो x स्क्वायर x गुने 1 तो x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 गुने x 2x माइनस प्लस माइनस 2 का 2 बराबर इधर गुना कर दीजिए x माइनस 1 से x+3 में। तो पहले x से गुना कर देंगे फिर माइनस 1 से गुना करेंगे बारी बारी से। तो x से गुना कर दीजिए तो x गुने x स्क्वायर प्लस 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 3 गुने x 3x माइनस प्लस माइनस x गुने 1 तो x माइनस प्लस माइनस 1 गुने 3 तो 3। देखिए बराबर की साइड में x स्क्वायर प्लस में, इधर भी x स्क्वायर प्लस में कैंसिल हो गया। तो यहाँ अधिकतम घात 2 नहीं है, अर्थात क्वेश्चन में जो बोल रहा था निम्न से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो मेरा आंसर हो जाएगा सी। यहाँ देख लीजिए लास्ट वाला ऑप्शन 2x स्क्वायर हो जाएगा, इधर x स्क्वायर है तो 2 x स्क्वायर में से एगो x स्क्वायर घट एगो x स्क्वायर यानी कि ये भी द्विघात समीकरण है। तो मेरा इसमें आंसर हो जाएगा k के किस मान के लिए समीकरण x स्क्वायर प्लस 6x प्लस k बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान होंगे, मूल वास्तविक और असमान होंगे। तो यहाँ देखिए द्विघात समीकरण में मूल के संदर्भ में 3 ठो शर्त दिया गया है। मूल के लिए जो है 3 शर्त है। यदि d का मान ग्रेटर देन 0 हो तो 2 अलग अलग मान होते हैं, 2 अलग अलग भिन्न और वास्तविक मान होते हैं। यदि d बराबर 0 हो तो 2 समान मान और वास्तविक होते हैं। यदि d लेस देन 0 हो, d का मान 0 से छोटा होगा तो कोई भी वास्तविक मान नहीं होगा, कोई भी वास्तविक मान नहीं होगा। तो यहाँ समीकरण है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस k बराबर 0। यहाँ a बराबर 1 है, b बराबर 6 है और c बराबर k है। a होता है x स्क्वायर का गुणांक, b होता है x का गुणांक और c कांस्टेंट होता है। तो यहाँ बोल रहा है मूल वास्तविक असमान हो, अर्थात d जो है बड़ा होगा 0 से, d का मान 0 से बड़ा होगा। d बराबर होता है फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। d बराबर 6 है तो 6 स्क्वायर माइनस 4 गुने a गुने c का मान क्या है तो k ग्रेटर देन 0। 6 6 के 36 माइनस 4 के ग्रेटर देन 30 बराबर 4 के को इधर ले जाएंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 4 9 में 36। ये ग्रेटर देन था तो ग्रेटर देन बीच में होगा, यानी कि k का मान छोटा होगा 9 से, k का मान छोटा होगा 9 से। तो यहाँ आंसर हो जाएगा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल होंगे। तो मूल के लिए फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। माइनस b होता है x का गुणांक, माइनस है तो माइनस b का मान माइनस 5 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर यानी कि माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुने एक a होता है x स्क्वायर का गुणांक गुने c होता है कांस्टेंट c। यहाँ कांस्टेंट पर 3 है तो 3 बट्टा 2a का मान 2 है तो 2। यहाँ देख लीजिए माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 5 है 25
अब माइनस 4 दूना 8 त्रिक 24 बट्टा 2 दूनी 4 5 प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 1 बट्टा 4 यानी कि 5 प्लस माइनस रूट अंडर 1 को वर्गमूल हो जाएगा 1 बट्टा 4 है। x बराबर 2 ठो मान हो गया, अल्फा बराबर प्लस वाला ले लेते हैं, अब बीटा बराबर माइनस वाला ले लेते हैं। अल्फा बराबर 6 बट्टा 4 बीटा बराबर 4 बट्टा 4 अल्फा बराबर 2 से काट दीजिए तो 3 बट्टा 2 और बीटा बराबर हो जाएगा 1, तो यानी कि 3 बट्टा 2 और 1 3 बट्टा 2 और 1 मेरा ऑप्शन हो जाएगा। यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जहाँ a बराबर 0 नहीं है में बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन यानी कि कम हो 0 से, तो समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी। ये ऐसा जो प्रश्न है बीपीएससी TRE 2 में भी पूछा गया था और 10th के लिए भी एग्जाम के लिए 2024 में जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। इसमें 3 शर्त होता है, यदि लेस देन 0 हो बी स्क्वायर माइनस 4ac तो उसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता, उसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। दूसरा शर्त होता है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा तो उसका जो है दो वास्तविक और समान मूल होते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो 0 से तो उसका दो असमान मूल होता है और वास्तविक मूल। प्रश्न है द्विघात समीकरण 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 बराबर 0 के मूलों के जोड़ एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा। तो मूल मतलब होता है वैसा मान बताए हैं जो मान पुट करेंगे तो बराबर 0 हो जाएगा यानी कि x का मान। तो मूलों का योग होता है, फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए, बी होता है x का गुणांक और मूलों का गुणनफल बराबर सी बाय ए होता है। दोनों का अनुपात बोल रहा है तो माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी का मान माइनस 12 है, ए है 7 अनुपात सी बाय ए यानी कि 8 बाय 7। देखिए 7 7 कैंसिल माइनस माइनस प्लस 12 अनुपात 8 हो जाएगा। 4 से 4 दिया 12 4 दूना 8 अर्थात 3 अनुपात 2 आंसर हो जाएगा, मेरा ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस बी बराबर 0 के मूलों का गुणनफल दिया गया है माइनस 4 तो p का मान ज्ञात कीजिए। मूलों का गुणनफल बराबर होता है सी बाय ए, सी मतलब अचर पद अर्थात p, a का मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 1 है तो 1, मूलों का गुणनफल माइनस 4 है, कोना कोनी गुना कर दीजिए तो p बराबर हो जाएगा माइनस 4। ऑप्शन मेरा हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 इज, बोल रहा है द्विघात समीकरण का विवेचक, इसी को अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है जिसे डी कहा जाता है। डी बराबर होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही इसी को डिस्क्रिमिनेंट विवेचक बोला जाता है। तो b बराबर होता है x का गुणांक p है तो p स्क्वायर माइनस 4, ए मतलब होता है x स्क्वायर का गुणांक तो x स्क्वायर के साथ गुणांक है 1 और c होता है कांस्टेंट तो q, यहाँ कांस्टेंट है q तो p स्क्वायर माइनस 4q आंसर हो गया यानी कि p स्क्वायर माइनस 4q ऑप्शन है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूल यदि अल्फा एवं बीटा है तो 1 बाय अल्फा जोड़ 1 बाय बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा तो हम कोई समीकरण पढ़े नहीं, 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा है। यदि इसका हम एलसीएम लेते हैं तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो बीटा प्लस अल्फा अर्थात अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग बराबर होता है माइनस बी बाय ए यानी कि माइनस 2 ए का मान 1 बटा मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी बाय ए यानी कि 4 बाय 1 तो माइनस 2 बटा 1 गुने 1 बटा 4 माइनस 1 बटा 2 मेरा आंसर हो जाएगा। प्रश्न है किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग 5 एवं मूलों का गुणनफल बराबर 3 हो तो वह द्विघात समीकरण होगा। तो हम जानते हैं मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ रहे तो उसका जो है डायरेक्ट फॉर्मूला से हम बना लेंगे। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब योगफल के जगह पे योगफल दे दीजिए, गुणनफल के जगह पे गुणनफल दे दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग बराबर दिया गया है 5 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 3 बराबर 0 है तो 0। यहाँ मेरा हो गया द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 जो ऑप्शन नंबर
सी में है। तो इस प्रकार मेरा आंसर हो गया द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। तो मूल के बारे में यहाँ पे शर्त दिया है कि बराबर मूल। यहाँ पे 3 शर्त होता है, उसको ध्यान से देख लीजिए। यदि d ग्रेटर देन 0 हो तो उसका दो वास्तविक और भिन्न मान होता है। यदि d बराबर 0 हो तो उसका दो समान मान होते हैं। यदि d लेस देन 0 हो, d का मान यदि 0 से छोटा होगा तो उसका कोई वास्तविक हल नहीं होता है। तो दो बराबर मूल मान बोल रहा है तो d बराबर 0 हो जाएगा। d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। b का मान k है तो k² माइनस 4 गुने a का मान 2 है तो 2 और c का मान 3 है तो 3 बराबर 0। k² माइनस 4 दूना 8 त्रिक 24 बराबर 0। k² बराबर माइनस 24 उधर जाके प्लस 24 हो जाएगा। k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2√6, क्योंकि स्क्वायर टाइम तो इधर प्लस माइनस, यहाँ पे आंसर हो जाएगा मेरा सी।